कौन सी राज्य सरकार पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला विधेयक पेश करने वाली है? हरियाणा सरकार। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप। अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? यह है चीन को। वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन पलाव की खरीद हेतु भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? 557 करोड़। भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल। फीफा ने के घोषणा के अनुसार 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ वे किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तीसरे स्थान पर। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2020 की मेजबानी सौंपी गई है? यह है हरियाणा को। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? मार्स 2020। IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक। किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राउंड के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? यह श्रीलंका। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं? 20%। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई। फ्रांस से आए हुए राफेल विमानों की जिस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई वह है अंबाला एयरबेस। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक बढ़ाई गई है? 30 सितंबर तक। भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? 371 श्रेणियां। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौते को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? 5 साल। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? चीन को सप्लाई जो होने वाली थी उस पर रोक लगा दी है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की क्रोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? आयुष मंत्रालय। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? 6 महीने के लिए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी आई है? यह 70%। हाल ही में जिस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? विश्व बैंक ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है यह है
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? 59 यानी 59। जिस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सबसे सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है, यह सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है बांग्लादेश ने। भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंगछू जैविक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 600 मेगावाट। केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना को स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है? 1 लाख करोड़ रुपए। जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, यह है ईरान। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए जिस ड्रग के इस्तेमाल की इजाजत दी है वह है डेक्सामेथासोन। विश्व बैंक ने जिस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है, यह भारत में। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है? 89 ऐप। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? जगदीप। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य यह है हिमाचल प्रदेश। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? संस्कृत। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक बढ़ा दी है? 31 मार्च 2021। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? एशियाई विकास बैंक। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 75%। पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितने हो जाएगी? 1.09 अरब। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? 30,000 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रेटली। उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? 4.5%। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? 12 लाख करोड़ रुपए। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत। हाल ही में भारत तथा चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने जिस देश से 72,000 SIG 716 एसाल्ट राइफल खरीदने जा रही है, यह है अमेरिका।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जिस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है, यह है चीन। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? साल 2030 तक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदारी बना हुआ है, अमेरिका। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है, मध्य प्रदेश सरकार। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? भारत। जिस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई, ये हुई थी छत्तीसगढ़ में। केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? 31 दिसंबर 2020। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश जो बन गया है, यह है रूस। जिस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा प्राप्त हुआ, यह है हिमाचल प्रदेश का थाना।